हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर सैलरी एम्प्लॉय या फिर अगर आप कोई बिजनेसमैन या हाउसवाइफ है और आप भी अगर ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, प्राइस की मूवमेंट को सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग को अपना आसान बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग जर्नी। इसके लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इन रूल्स को फॉलो किया और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को सीख लिया तो आपके लिए किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में उसकी मूवमेंट को कैप्चर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इन रूल्स को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई प्राइस एक्शन रूल्स वर्क? इट्स सिंपल, बिकॉज मार्केट ह्यूमन बिहेवियर को शो करती है, ह्यूमन बिहेवियर के ग्रीड एंड फेयर को शो करती है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए मार्केट भी कभी चेंज नहीं होगी और अपने उसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते रहेगी जो उसने हिस्ट्री में क्रिएट किए थे। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इस बात से अनजान होते हैं कि प्राइस रियल में चार्ट्स पर मूव कैसे करता है, और वो बहुत सारी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे वगैरह सर्च करते हैं या इंटरनेट पे बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअल में जो रियल जानकारी है वो नहीं मिल पाती और वो सही से ट्रेड नहीं कर पाते हैं और अपना लॉस कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन रूल्स के बारे में समझाऊंगा, कैसे चार्ट्स पर प्राइस वर्क करता है वो बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स पहली बार जब ट्रेडिंग करने आते हैं तो उन्हें सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में पता चलता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, वो पास्ट की परफॉर्मेंस को शो करते हैं और हमें प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो नहीं बता पाते हैं, इसलिए हमें प्राइस एक्शन को सीखना जरूरी होगा। और न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, चार्ट्स पर बहुत सारे इंडिकेटर्स को प्लॉट कर लेंगे, जैसे कि MACD और RSI, मूविंग एवरेज, और बहुत सारी लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं अपने चार्ट्स पर, जो बहुत ही गंदा लगता है और जिससे प्राइस की मूवमेंट को समझ भी नहीं पाते हैं। इस तरीके से मैंने ये आपको शो किया है। इस तरीके से कोई भी न्यू ट्रेडर बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ कर लेगा, बहुत सारे इंडिकेटर्स को अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लेगा, जो उसकी किसी भी काम का नहीं होता है। ट्रेडर्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास एक डाउन ट्रेंड को शो करने वाला पैटर्न है और प्राइस कभी भी नेक्ड मूव नहीं करेगा, वो किसी ना किसी पैटर्न के रूप में ही मूव करेगा। उन पैटर्न्स को हमें चार्ट्स पर फाइंड करना होता है, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि चार्ट्स पर ये देखिए, दो ट्रेंड लाइन के बीच में प्राइस मूव कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, जैसे जैसे इस लाइन को टच कर रहा है प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा और जैसे जैसे ऊपर वाली लाइन को टच करेगा वैसे ही नीचे की ओर मूव करेगा। ये इस तरीके से ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इसमें एक रिवर्सल ना आ जाए। यहाँ से इसने एक W टाइप पैटर्न बनाया और यहाँ से इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी और ये यहाँ से अप ट्रेंड की ओर रिवर्सल आ गया। इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखाता हूँ। यहाँ से ये अप ट्रेंड को शो करने वाला पैटर्न है और ये अप ट्रेंड को शो कर रहा है, देखिए, और ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में प्राइस मूव कर रहा है और जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और यहाँ पे एक करेक्शन फेज में चला गया। प्राइस जब भी किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगा और दोबारा से उसको सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर की ओर जाएगा और अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन की ओर आएगा, या फिर वो एक करेक्शन फेज में चले जाएगा। यही तीन कंडीशन हो सकती है, या तो डाउन से अप में जाएगा, अप से डाउन में जाएगा, या फिर वो कहीं भी नहीं जाएगा, करेक्शन जोन में चले जाएगा। उसके बाद डिसाइड होगा उसे कहाँ को जाना। उसके बाद ट्रेंड लाइन के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपको कभी भी ट्रेंड लाइन में काउंटर ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको डाउन ट्रेंड में ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, और अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में ही आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। कभी भी काउंटर ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। ये एक और यहाँ पे अप ट्रेंड को शो कर रहा है पैटर्न, देखिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्राइस को टच करते हुए मैंने लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप अपनी लाइन पे टच करेंगे वो ट्रेंड लाइन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे इस प्राइस के बीच में यहाँ पे इन दो ट्रेंड लाइन के बीच में प्राइस मूव कर रहा है, यहाँ पे जैसे ये टच किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर दोबारा से यहाँ पे
ऊपर वाली लाइन पे जाके रेजिस्टेंस लिया, फिर देखिए दोबारा से टच किया, फिर दोबारा से यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे को आया। इस तरीके से मूव करते रहेगा जब तक एक इसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ये इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, चाहे ऊपर की ओर चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्राइस या तो करेक्शन जोन में जाएगा या फिर वो अप ट्रेंड की ओर जाएगा। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक यहाँ पे रिवर्सल आया और ये डाउन ट्रेंड की ओर मूव करने लगा। इसी तरीके से ये दूसरी एक कंडीशन है, ये डाउन ट्रेंड की कंडीशन है। देख सकते हैं आप, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को देखो ये रेजिस्टेंस लेके ऊपर की ओर गया, फिर दोबारा से यहाँ पे ऊपर, सॉरी यहाँ से बहुत सारे सपोर्ट्स, यहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट्स के ऊपर लेकर ऊपर की ओर गया और वहाँ से नीचे की ओर आया रेजिस्टेंस लेकर, और यहाँ से दोबारा से ऊपर की ओर गया। और जब ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल रहा है तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांस को हम देख सकते हैं, और हम तभी इसमें ट्रेड लेंगे जब ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की ओर निकले। बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट में अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं और जब वो पोजीशन उनकी व्यू से अपोजिट हो जाता है, अगर उन्होंने अपसाइड का व्यू बनाया है और वो डाउन चले जाता है तो, और स्टॉप लॉस भी वो लोग नहीं लगाते हैं और वो डाउन जाते रहता है, और वो इस बात का वेट करते हैं कि यहाँ से कहीं ना कहीं से मार्केट रिवर्स आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और मार्केट उनको और ज़्यादा लॉस कराते रहती है। बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, या तो वो स्टॉक को टॉप पे पिक करेंगे या बिल्कुल जब बॉटम पे स्टॉक होगा उसको तब पिक करेंगे। टॉप पे पिक करने का उनको ये नुकसान होता है, जैसे ही वो टॉप पे पिक करते हैं वहाँ से एक रिवर्सल आने का चांस होता है और उससे उनको नुकसान हो जाता है, और बॉटम पे बिल्कुल जब स्टॉक बिल्कुल गिर चुका होता है, उसकी पिटाई हो चुकी होती है, उसको तब जाके पिक करते हैं, जबकि वो ऊपर के अपसाइड को मूव दे ही नहीं पाता है।